स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वही जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोस्पेक्टस, उसी का ये पार्ट 3 वीडियो है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस का गोल्डन रूल क्या है। व्हाट इज़ द गोल्डन रूल इन प्रोस्पेक्टस। ऑलवेज क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द गोल्डन रूल इन प्रोस्पेक्टस। तो देखिए स्टूडेंट, चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज़ द गोल्डन रूल इन प्रोस्पेक्टस। तो चलिए, prospectus is the basis of the contract between the company and the person who invest in the company share or debenture। prospectus क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का बेस है। जो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हो रहा है? जो पब्लिक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है, कंपनी के शेयर और डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है, वो पब्लिक, एक पार्टी पब्लिक हो गई, दूसरी पार्टी कंपनी हो गई, तो उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका बेस है प्रोस्पेक्टस। The officer of the company have a knowledge of the company's present status and its prospects in future। जो कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं उन्हें पता होता है कंपनी का इस टाइम पे प्रेजेंट स्टेटस क्या चल रहा है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा कंपनी का, और हैव द मीन्स टू एक्वायर सच नॉलेज। और मतलब कि उनके पास वो सारे मीन्स होते हैं, मतलब उसके सारे सोर्सेज होते हैं जिससे वो ये नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। बट द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैज़ नो सच नॉलेज नॉट द मीन्स टू एक्वायर इट। बट लेकिन जो भावी इन्वेस्टर, मतलब आने वाले टाइम में, फ्यूचर पीरियड में जो आपकी कंपनी के इन्वेस्टर्स होने वाले हैं उसको बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, उनको इस तरीके की नॉलेज नहीं होती है, ना वो इस तरीके की नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। इट देयरफॉर बिकम्स द ड्यूटी ऑफ दोज who issue the prospectus that they not only project the company's image in the right perspective but also make sure that no vital information which could be of interest of the potential investors in the company's share and debentures is left out from the company's prospectus। तो देखिए, तो ये ड्यूटी बनती है जो बंदा प्रोस्पेक्टस बना रहा है उसे सिर्फ ये ड्यूटी नहीं है कि कंपनी की इमेज अच्छे तरीके से दिखानी है इन्वेस्टर्स को, उसकी ये ड्यूटी भी बनती है कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनसे कोई भी ऐसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी ना रह जाए कंपनी की जो इमेज को दिखाती है, क्योंकि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई भी नॉलेज नहीं है हमारी कंपनी के रिगार्डिंग। तो ये ड्यूटी बनती है प्रोस्पेक्टस बनाने वाले की कि सारी इंफॉर्मेशन दिखाई जाए, कुछ भी छुपाया ना जाए, प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी जाए। It therefore becomes important that the prospectus state the basic important facts about the company with utmost honesty and good faith। ये जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताई जाएंगे, वो ऑनेस्टी के साथ दिए जाए, गुड फेथ के साथ दिए जाए, एंड दैट नो इन्फॉर्मेशन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ ट्विस्टेड और पार्शली प्रेजेंटेड। और कोई भी इंफॉर्मेशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए, वो ना तो घुमाई फिराई जाए, भाई घुमा फिरा के बात बोली जाए प्रोस्पेक्टस के अंदर, ट्विस्टेड की जाए, या फिर पार्शली प्रेजेंटेड, थोड़ी आधा बताया जाए और आधा ना बताया जाए, ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ रेफर्ड टू एज द गोल्डन रूल फॉर मेकिंग अ प्रोस्पेक्टस। इस ये वो ये कि जो गोल्डन रूल मेकिंग प्रोस्पेक्टस में बनाया गया है। दिस रूल वॉज प्रोपाउंडेड बाय जस्टिस वी.सी. काइंडरस्ले इन द केस ऑफ न्यू बर्न्सविक एंड कैनेडा रेलवे एंड लैंड कंपनी वर्सेज मगरिज, when he observed that those who give a rosy picture of the profit that are to be made from buying the share of the company and invite the public to buy the shares have a duty to be honest and truthful in projecting the company's image। कि भाई अगर वो दिखाना चाहते हैं तो अपनी उनकी ड्यूटी है कि वो ऑनेस्ट हों, जो कंपनी की इमेज दिखा रहे हों अपने इन्वेस्टर्स के सामने। दे मस्ट नॉट मिसलीड द पब्लिक, वो कभी भी पब्लिक को मिसलीड नहीं कर सकते अपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू, एंड मस्ट प्रेजेंट ऑल द फैक्ट दैट अफेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द बायर ऑफ द कंपनी शेयर। और उन्हें सारे फैक्ट बताने पड़ेंगे जो बायर्स हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के शेयर्स के, कंपनी के शेयर में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी के शेयर जो बाय कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को अगर कोई भी चीज़ इफेक्ट करती है तो वो सारे फैक्ट आपको बताने हैं। इन शॉर्ट, the following must be kept in mind while preparing the prospectus of a company। फर्स्ट देखिए, जब आप प्रोस्पेक्टस बना रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रख कर चलनी है। फर्स्ट,
The prospectus must be an honest statement of the company's profile. There must be not misleading, ambiguous or erroneous reference to the companies in prospectus. मतलब आपको जो प्रोस्पेक्टस है एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसमें कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ चीज़ छुपाई जानी नहीं होनी चाहिए, एम्बिजियस नहीं होनी चाहिए, कोई एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंपनी शुड बी क्लैरिफाइड। कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंपनी से रिलेटेड, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कंपनी ने, वो सब कुछ आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर बताना है, यानी कंपनी की सारी इमेज आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर बतानी है। थर्ड देखिए, द कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस शुड कन्फर्म टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के सेक्शन 26 के अंदर जो भी प्रावधान है, प्रोविज़न है, वो सारे कंटेंट्स के अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर होने चाहिए उसके कंटेंट्स। फोर्थ है, द रेस्ट्रिक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी कैप्ट इन माइंड, कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में जो भी रेस्ट्रिक्शन है वो माइंड में लेके चलना है, आपको ध्यान में रख के चलना है। फिफ्थ देखिए, द कंडीशन ऑफ सिविल लाइबिलिटी एज लेड डाउन इन द एक्ट मस्ट बी स्ट्रिक्टली अडेयर्ड टू। जो भी कंडीशंस हैं सिविल लाइबिलिटी की वो आपको मान के चलनी है, ठीक है। तो यही है द गोल्डन रूल इन प्रोस्पेक्टस। क्या रूल है, कोई मिसलीड नहीं करना है, ऑनेस्ट तरीके से बनाना है, गुड फेथ से बनाना है, कोई इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि इंटरेस्ट ऑफ द मतलब कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट करती है, वो सारी आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बतानी है प्रोस्पेक्टस के अंदर। कुछ छुपाना नहीं है, कुछ एरर नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ ट्विस्टेड करके बतानी नहीं चाहिए इसके अंदर। इस तरीके का जो अगर आप ऑनेस्ट तरीके से बनाओगे प्रोस्पेक्टस को, वो प्रोस्पेक्टस को बनाने का गोल्डन रूल है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो यहाँ से कि गोल्डन रूल क्या है प्रोस्पेक्टस का। अगर आपको स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।